नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी त्रासदी की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 12 जून 2025 दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक विमान उड़ान भरता है। ये एयर इंडिया 171 था जो लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए जा रहा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद ये विमान मेघानी नगर के एक इलाके में जा गिरा। 242 लोग इस विमान में सवार थे और इनमें से सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये कहानी उन परिवारों की है जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। ये कहानी उन सवालों की है जिनका आज भी उत्तर नहीं दिया, आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये आधुनिक विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित वाहनों में से एक गिना जाता था, जो इतनी जल्दी क्रैश हो गया, ये एक सिर्फ तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कुछ और भी है। आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे। इस हादसे की पूरी कहानी में आपके सामने रखूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। 12 जून 2025 दोपहर 1:38 एयर इंडिया की फ्लाइट एयर इंडिया 171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरती है। इस विमान में 242 यात्री और 10 क्रू मेंबर थे। इस विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली थे और एक कनाडाई नागरिक था। उड़ान भरने के 1 मिनट बाद कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 8200 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव था, उन्होंने एक मेड कॉल दी। मेडे यानी एक इमरजेंसी सिग्नल, जो तब दिया जाता है जब विमान एक गंभीर खतरे में होता है, लेकिन इससे पहले कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल कोई जवाब दे पाता। विमान का सिग्नल 625 फीट की ऊंचाई पर खो गया और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। विमान मेघानी नगर के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और मेस पर जा गिरा। धुआं, आग और तबाही का मंजर। आसपास के लोग दहशत में थे। आग इतनी भीषण थी कि शुरू में पुलिस और दमकल कर्मी उसके आसपास भी नहीं जा सके और इस हादसे में 241 लोगों की मृत्यु हो गई और इनमें से सिर्फ एक यात्री विश्वास रमेश, जो ब्रिटिश गुजराती मूल के निवासी थे। ऐसा हुआ मानो एक चमत्कार था और वो बच गए। विश्वास ने बताया कि फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद 30 मिनट बाद एक जोरदार धमाके की आवाज आई और फिर सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ये हादसा विमान तक ही सीमित नहीं रहा। ये विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और मेस से टकराया, जहां पर उस समय 50 से 60 मेडिकल छात्र लंच कर रहे थे और इस हादसे में कम से कम 23 लोग जमीन पर थे, मारे गए, जिसमें मेडिकल छात्र आर्यन राजपूत, मानव बहादुर, राकेश देवड़ा और एक गर्भवती महिला काजल प्रदीप सोलंकी शामिल थे। इस विमान हादसे ने न सिर्फ विमान में सवार लोगों के परिवारों बल्कि पूरे अहमदाबाद, पूरे देश को सदमे में डाल दिया। इसी विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे, जो अपनी पत्नी और परिवार से मिलने लंदन जा रहे थे। इस मृत्यु की पुष्टि मंत्री CR पाटिल ने की। विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री 2016 से 2021 तक रहे, जो एक सम्मानित नेता थे। लेकिन सिर्फ विजय रूपाणी की नहीं, इस हादसे में मेडिकल कॉलेज के छात्रों की भी जान गई है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार कम से कम 5 MBBS छात्र और एक PG रेजिडेंट डॉक्टर और एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पत्नी की मृत्यु हो गई। ये वो लोग थे जो देश की सेवा के लिए तैयार हो रहे थे। एक मेडिकल छात्र आर्यन राजपूत, जो ग्वालियर का रहने वाला था, उस समय हॉस्टल के मेस में लंच कर रहा था और जब विमान उसकी इमारत से टकराया, हादसे के बाद 41 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 22 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और ज्यादातर सवना इतना झुलस चुके थे, उनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए बीजे मेडिकल कॉलेज में DNA टेस्टिंग की व्यवस्था की गई ताकि शवों की पहचान की जा सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसमें गहरा दुख जताया और कहा, अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ अत्यंत दुखद और हृदय विदारक। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अन्य कई नेताओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर ये कैसे हुआ? क्या तकनीकी खराबी थी या कुछ और? आइए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक जांच आती है, उसमें पता चलता है कि विमान के दोनों इंजनों में तकनीकी खराबी आ चुकी है और कुछ एविएशन विशेषज्ञों का कहना था कि विमान टेक ऑफ के बाद तेजी से नीचे गिरा, जिसके कारण विमान का पूरा सिस्टम फेल हो गया। लेकिन कुछ लोग इसे साजिश की आशंका जता रहे हैं।
हाल में ही जमात ए इस्लामी ने टाटा ग्रुप के खिलाफ एक कैंपेन चलाया था जिसके मालिकाना हक में एयर इंडिया आता है। क्या ये महज इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बड़ा कारण? विमान का ब्लैक बॉक्स जो विमान के हादसे को समझने में सबसे अहम है अभी तक नहीं मिला है। ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होते हैं जो ये बता सकते हैं कि आखिर कुछ सेकंड में क्या हुआ, लेकिन एयर इंडिया ने बताया कि अभी तक हमें ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है। इसके अलावा बोइंग कंपनी जिसने इस विमान को बनाया था उन्होंने भी अपनी जांच को शुरू कर दी है। बोइंग कंपनी के सीईओ केली आर्टवर्क ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया और कहा उनकी एक टीम भारत आ रही है। अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB भी जांच में मदद के लिए भारत आ रही है। लेकिन एक बात जो परेशान करती है, आखिर विमान इतनी कम ऊंचाई यानी 600 फीट की ऊंचाई पर अपना सिग्नल क्यों खो बैठा? क्या ये इंजन का फेलियर था या कुछ और तकनीकी खराबी? हादसे के बाद तुरंत गुजरात सरकार ने 3 NDRF टीम 90 कर्मियों के साथ गांधीनगर से भेजी। दमकल विभाग, पुलिस, सेना की टीमें भी मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कोई भी क्रैश साइट के पास नहीं जा सका। हॉस्पिटल में लगभग 50 से ज्यादा लोगों को भर्ती किया गया, जिसमें से ज्यादातर की हालत अब तक सही बताई जा रही है। FAIMA ने लोगों से ब्लड डोनेशन की अपील की और 2 ब्लड डोनेट सेंटर खोले गए। टाटा ग्रुप जो एयर इंडिया का मालिक है उसने हर मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए और घायल लोगों को इलाज कराने की बात कही। लेकिन इस त्रासदी का दर्द सिर्फ मुआवजे से कम नहीं होगा। उन परिवारों का क्या जिन्होंने अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपनी बहनों, अपने भाइयों को खो दिया? इस हादसे के बाद हमारे सामने कई सवाल है। पहला, क्या हमारी एविएशन इंडस्ट्री इतनी सुरक्षित है जितना हम दावा करते हैं? दूसरा, क्या इस हादसे को रोका जा सकता? तीसरा, क्या इस तरह के हादसों से बचने के लिए अपने सिस्टम में और सुधार करने की जरूरत? भारत में पहले भी कई विमान हादसे हुए हैं। 2010 में मंगलुरु में एक एयर इंडिया बोइंग 737 क्रैश हुआ था जिसमें 158 लोग मारे गए। 2020 में कोझिकोड में एक और हादसा हुआ जिसमें 18 लोग मारे गए। लेकिन इस बार का हादसा इतना दुखद है क्योंकि ये हादसा रिहायशी इलाके में हुआ। नीचे लोग मौजूद थे, घर बने हुए थे। दोस्तों, अहमदाबाद विमान हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि जिंदगी अनमोल है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। हम उनके परिवारों के साथ हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति मिले। दोस्तों, अपने विचारों को कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है इस हादसे को रोका जा सकता था? क्या हमें अपने सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है?